तो दोस्तों आज की कहानी 3 किरदारों की है, एक स्टूडेंट, एक रोबोट और एक गवर्नमेंट। दोस्तों बात 2023 की है जब यूके के एक छोटे से गांव के ब्लैकली पार्क में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इकट्ठे हुए और टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दुनिया की पहली ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट थी जो 2024 सियोल में और 2025 पेरिस में भी हुई थी। साल आता है 2026। अब बारी थी इंडिया की, जिस कंट्री ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को बुलाया। फ्रांस के प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई और फिर एक रेड कारपेट बिछाई गई और फिर इंडिया ने दुनिया को दिखाया एक चाइनीज कुत्ता। तो ऑफिशियली अनाउंस हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, 16 से 20 फरवरी, न्यू दिल्ली, भारत मंडपम। ये इंडिया के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। ये पहली बार था किसी ग्लोबल साउथ कंट्री में हो रहा था। मतलब इंडिया दुनिया को ये बता रहा था कि हम सिर्फ आईटी आउटसोर्सिंग वाला कंट्री नहीं है, हम एआई में दुनिया को लीड करने वाला देश है। पीएम मोदी ने पर्सनली से होस्ट किया और इसका थीम रखा गया सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया, मतलब सबके लिए कल्याण, सबके लिए सुख। ग्रांड विजन था, ग्रांड स्टेज थी और ग्रांड ही हो गया फेलियर। पहले दिन से ही डिजास्टर शुरू हो गई। समिट था 16 फरवरी से 20 फरवरी तक। दिन आता है पहला, 16 फरवरी को समिट ओपन हुआ। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स। जब ये सब लोग यहाँ आए तो उन्हें मिला क्या? घंटों लंबी लाइन। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि डेलीगेट्स को सिक्योरिटी लॉकडाउन में घंटों घंटों भूखे प्यासे खड़ा रहना पड़ा। पीने के लिए पानी नहीं, वाईफाई काम नहीं कर रहा, यूपीआई अवेलेबल नहीं है। आयरनी देख रहे हो, एआई समिट हो रहा है और वहां पे वाईफाई और यूपीआई काम नहीं कर रहे। एक लड़का है, नाम रखते हैं रोहन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। एआई में इंटरेस्ट भी है उसको। इलोन मस्क के ट्वीट्स देखता है, स्टार्टअप्स फॉलो करता है और इंस्पायर होकर सोचता है एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा करूंगा। और नवंबर 2025 में उसको पता चलता है कि इंडिया में एक एआई समिट हो रही है, दिल्ली में, उसी के शहर में। तो क्या था, फट से उसने रजिस्टर किया। फ्री ही था, पैसे भी नहीं लगे। 3 महीने वेट किया, उसके बाद कंफर्मेशन आई। दिन आता है 15 फरवरी। अपने बेड पे लेटे लेटे सोचता है कल का दिन मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग दिन होगा। सैम ऑल्टमैन से मिलूंगा, नेटवर्किंग करूंगा, एआई के नए नए मॉडल्स देखूंगा, स्टार्टअप्स देखूंगा, क्या पता कोई इंटर्नशिप भी मिल जाए। रोहन रात भर यही सब सोचता रहता है। फिर 16 फरवरी आती है। भारत मंडपम के लिए मेट्रो पकड़ता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो देखता है लोगों की भीड़। भीड़ नहीं, सॉरी भीड़ नहीं, सैलाब, लोगों का सैलाब। 2 घंटे रोहन लाइन में खड़ा रहता है। 2 घंटे बाद उसको जैसे तैसे एंट्री मिलती है। थका हारा अंदर घुसता है, पानी मांगता है, पीने के लिए पानी नहीं है। वाईफाई कनेक्ट करके देखता है, वाईफाई इज नॉट वर्किंग। यूपीआई करने की कोशिश करता है, उसका यूपीआई भी नहीं चलता। उसका क्या, किसी का भी यूपीआई नहीं चलता। आप आयरनी देखिए, हम एक एआई सबमिट कर रहे हैं, उसमें वाईफाई, यूपीआई, पानी, इन सब की व्यवस्था ही नहीं है। और फिर आता है 19 फरवरी, जिस दिन पीएम मोदी आने वाले थे। रोहन को थोड़ी तो उम्मीद थी कि आज पीएम मोदी आएंगे तो आज कुछ बेहतर होगा, कुछ तो बड़ा होगा। रोहन फिर से वही सब करता है। मेट्रो पकड़ा, गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी ने रोक दिया। सर आज एंट्री नहीं है। रोहन बोलता है सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन है। सॉरी सर, वीआईपी प्रोटोकॉल है, आज किसी को एंट्री नहीं है। वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते रोहन को निराश वापस घर लौटना पड़ा। तो दोस्तों रोहन कोई एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है, वो उन सब स्टूडेंट्स का सिंबल है जो उस दिन गेट पर रोक दिए गए। उनको मायूस ही वापस लौटना पड़ा। दिन था 18 फरवरी। भारत मंडपम के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल था, लाइट्स थी, कैमरा था। एक्शन होता है तब जब डीडी न्यूज की एक रिपोर्टर प्रोफेसर नेहा सिंह के पास पहुंचती है। प्रोफेसर नेहा एक रोबोट डॉग की इशारा करती हैं और बोलती हैं यू नीड टू मीट ओरियन, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटीज। फिर 5 मिनट के अंदर वो वीडियो वायरल हुई। सोशल मीडिया पे लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया वो कोई ओरियन नहीं था, वो था यूनिटरी GO2, चाइनीज कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का प्रोडक्ट, जो ग्लोबली $2800 यानी लगभग 2 से 3 लाख रुपए में कमर्शियली अवेलेबल है। कोई भी इंसान इसको खरीद सकता है। ये वो रोबोट्स हैं जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज अपनी रिसर्चेज के लिए इसको यूज करती हैं। इसमें इनका कोई इनोवेशन नहीं है। ओरियन क्या नाम रखा है, ठीक है, शेक्सपियर ने कहा है कि भाई नाम में क्या ही रखा है, पर शेक्सपियर ने ये नहीं कहा कि तुम किसी चाइनीज प्रोडक्ट का नाम चेंज करके उसे इंडियन बता के पेश कर दो। ये लोग यही नहीं रुकते हैं। इन्होंने एक ड्रोन पेश किया
और उसको बोलते हैं कि भैया ये हमने कबाड़ से बनाया है, एकदम स्क्रैच से। और भैया लोग तो इतने बेवकूफ है नहीं, उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया, जो था साउथ कोरिया की हेलसेल ग्रुप का स्ट्राइकर V3 ARF, जो ड्रोन सोशल लीग्स के लिए बनाया जाता है। और जो चीजें इन्होंने थर्माकोल से बनाई है उनकी तो बात ही छोड़ दो भाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो यूनिवर्सिटीज की गलती है भाई, इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है, उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस चीज में भी मेरे 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि स्क्रीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। ये समिट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया। जब आप किसी ग्लोबल स्टेज पर किसी को एग्जीबिशन का मौका दे रहे हो तो सर ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो जेन्युइनली क्या शोकेस कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं लोगों को। एटलीस्ट एक बेसिक वेरिफिकेशन प्रोसेस तो रखते कि कौन अप्लाई कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। या फिर आप ग्लोबल स्टेज पे अपना मजाक बनता देख के खुश हो। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी किसकी थी। पानी, वाईफाई, यूपीआई, ये सब किसकी जिम्मेदारी थी कि अच्छे से वर्क करें ये सब। अरे सर आप कोई समिट होस्ट कर रहे हो या फिर रोड साइड पे कोई भंडारा होस्ट कर रहे हो, वीआईपी के लिए अलग एंट्री, आम आदमी को घुसने का मौका ही नहीं है, वाईफाई नहीं है, यूपीआई काम नहीं कर रहा, कैश लेके आओ, फिर बोलते हो आपको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। सर ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये चीज एक्सीडेंटल है ही नहीं, ये प्लानिंग का फेलियर है। जो आपकी प्लानिंग थी वो फेल हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजर्स को लेनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजर्स यानी कि गवर्नमेंट। मेरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समिट पर इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी लगी थी। एक तरफ आप क्लेम करते हो कि हम ग्लोबल साउथ को एआई में लीड करेंगे, दूसरी तरफ चाइनीज रोबोट का नाम बदलकर उसको आप अपना इनोवेशन दिखाते रहे हो। सर आपके साथ एक प्रॉब्लम है, आप इसको एक्सेप्ट करो। आप दिखावे में माहिर हो चुके हो, आपको सिर्फ दिखावा करना है, आपको अपनी रीलें कटवानी है, आपको हर जगह सोशल मीडिया पर छाए रहना है। ये गलगोटिया स्कैंडल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फेलियर नहीं है, ये आपके सिस्टम का फेलियर है सर। और ये सिस्टम वो सरकार चला रही है जो एजुकेशन को जेन्युइनली स्ट्रेंथन करने की बजाय इवेंट होस्ट कर रहे हैं। इंडिया को जब जेन्युइनली प्रूव करना था कि हम सिर्फ इनवाइट करने में नहीं, हम डिलीवर करने में भी बेहतर हैं, तब आप फेल हो गए सर। और जो लोग इस फेलियर के जिम्मेदार हैं ना, उनको जवाब देना होगा सर, चाहे वो आईटी मिनिस्ट्री हो या ऑर्गेनाइजर्स हो। आपको याद है वो रोहन जो 19 फरवरी को मेन गेट से निराश वापस लौट गया था। जब वो घर वापस जा रहा था तो उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, उसको एक न्यूज मिलती है। न्यूज में लिखा था कि गूगल ने $15 बिलियन इन्वेस्ट किए, माइक्रोसॉफ्ट ने $50 बिलियन इन्वेस्ट किए, बड़े बड़े नंबर्स। और रोहन ने सोचा ये पैसा कहाँ जाएगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या अगले साल मेरे कॉलेज में बेटर एआई लैब्स होंगी या फिर सब कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के बीच बट जाएगा। ये सब सवाल रोहन नहीं कर रहा, ये सवाल हर उस स्टूडेंट का है जो इंडिया को एआई फील्ड में जेन्युइनली आगे देखना चाहता है। रोहन अभी भी वेट कर रहा है, उसको कोई चाइनीज रोबोट नहीं चाहिए, उसको एक फेयर सिस्टम चाहिए। क्या उसे वो मिल पाएगा?